पृथ्वी पिछले 242 दिनों से तेजी से बृहस्पति की ओर बढ़ रही है और अब इसका असर दिखने वाला है। अब हम एक विशाल ग्रह के इतनी करीब हैं कि हमारी आसमान में छाई एकलौती चीज ये ग्रह ही है। पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना काबू से बाहर हो रहा है। हमारा वातावरण लपटों में जल रहा है और वैज्ञानिक किसी तरह से इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या होगा जब ये दो ग्रह एक दूसरे से टकराएंगे? क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम गैस के इस ग्रह से गुजर सकेंगे? और कैसे ये टकराव बृहस्पति को हमेशा के लिए बदल देगा? देख रहे हैं व्हाट एंड व्हाई। क्या हो अगर बृहस्पति पृथ्वी को निगल ले? एक तरीका है जिससे वैज्ञानिक कुछ जवाब ढूंढ सकते हैं, वो है गुजरे हुए कल को देखना, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा जब बृहस्पति का टकराव किसी दूसरे ग्रह से होगा। करीब 4.5 अरब साल पहले बृहस्पति का पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा वजनदार एक ग्रह के साथ तेजी से टकराव हुआ था। उस वक्त इस टकराव ने बृहस्पति के कोर को पूरी तरह से बदल दिया था। पर उस दूसरे ग्रह का क्या हुआ था? और इससे गैस के इस गोले से टकराने के बाद हमारे ग्रह के बच पाने की संभावना के बारे में क्या पता चलता है? कुछ जवाब पाने के लिए 4.5 अरब साल पहले चलते हैं, जब बृहस्पति केवल एक नया ग्रह था जो ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव 10 लाख सालों के केवल एक हिस्से में ही 30 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। इससे आपस के नवजात ग्रहों के ऑर्बिट गड़बड़ा गए थे और इनमें से कुछ बृहस्पति में ही समा गया था। माना जाता है कि ऐसे एक ग्रह का वजन पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा था और ये मुख्य रूप से एक सिलिकेट बर्फीला कोर था। ये ग्रह 46 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रभाव की गति यानी इम्पैक्ट स्पीड से बृहस्पति से टकराया। इस टकराव से बृहस्पति के वजन केवल कुछ हिस्से पर ही असर पड़ा। इसका असल कोर पूरी तरह से बदल गया। इस इम्पैक्ट के पहले बृहस्पति का घना केंद्रीय कोर भारी तत्वों से भरा था और ये ग्रह का बाकी का हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। इस इम्पैक्ट के बाद उस नवजात ग्रह का सिलिकेट बर्फीला कोर बृहस्पति के कोर के साथ मिल गया, जिससे बृहस्पति का कोर पतला हो गया। बाहरी तत्व बिखर गए और बृहस्पति की बाहरी परत के साथ मिलने लगे। जहां यह टकराव बृहस्पति के लिए एक अहम बदलाव था, वहीं उस दूसरे ग्रह के लिए यह सफर का अंत था। तो क्या संभावना है कि पृथ्वी की किस्मत इससे कुछ अलग होगी? चलिए जान लेते हैं। पृथ्वी 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज की चक्कर लगाती है। इस रफ्तार से अगर पृथ्वी को सूरज के ऑर्बिट को छोड़कर अलग जाना हो और बृहस्पति की ओर बढ़ना हो तो इससे वहां पहुंचने में 242 दिनों का समय लगेगा। हमारे इस पूरे सफर में बृहस्पति एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा होगा, हर दिन और घंटे के साथ बड़ा होता जा रहा होगा। छठे दिन तक बृहस्पति हमारे चांद जितना चमकदार होगा। जल्द ही हम पाएंगे कि हमारी रोशनी कम होती जा रही है। जब हम मंगल के ऑर्बिट में पहुंचेंगे तब हमें हमारी औसत रोशनी का केवल 50% मिल रहा होगा। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारी पृथ्वी का वातावरण एक बफर की तरह काम करेगा, तो हमें तुरंत ही ठंड महसूस नहीं होगा, पर यह केवल कुछ ही वक्त चलेगा। तो आपको ठंड के लिए कुछ बेहद टिकाऊ सामानों में निवेश करना होगा। इससे ऐसे समझ लीजिए कि मंगल का तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है, तो कह सकते हैं कि हमें इसका ही इंतजार करना होगा। एक बार हम मंगल के ऑर्बिट से तेज गति से निकल जाएं, इसके बाद हम एस्टेरॉयड की बेल्ट से भी गुजर जाएंगे। हमें मीटेओराइट यानी उल्कापिंड की खूबसूरत बारिश आसमान को रोशन करती दिखेंगी, पर हमें दूसरे मीटेओराइट से टकराने का खतरा भी होगा। तो चलना जारी रखते हैं। अपने सौर मंडल के 242 दिनों के सफर के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल बृहस्पति तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे पृथ्वी बृहस्पति में खींच रही होगी, हमारे ग्रह की वेलोसिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक ये 60 किलोमीटर प्रति सेकंड तक न पहुंच जाए, यानी विमानों के उड़ने की गति से 250 गुना ज्यादा तेज। तो आपको मजबूती से बने रहना होगा। अरे हाँ, क्या हमने आपको ये बताया कि बृहस्पति के 79 चांद हर वक्त इसके चक्कर लगा रहे होते हैं? तो इस बात का गंभीर खतरा है कि हम इनमें से किसी एक के साथ टकरा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी इसके नजदीक खींच रही होगी। और अगर हम इन सारे चांद से बच भी पाते हैं तो भी ये चीजें बिगड़ती जाएंगी। जैसे जैसे हमारा टकराव बृहस्पति से होगा, दोनों ग्रहों का वातावरण दब जाएगा, जिससे तापमान तेजी से बढ़ेगा और इसका मतलब होगा हवा में आग लगना। कम से कम हमें बृहस्पति के कोर के साथ टकराव की चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम वहां तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। हमारी ग्रह बहुत ही छोटा है और ऐसा कुछ होने के पहले ये वातावरण में ही जल जाएगा, पर बृहस्पति पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि पृथ्वी की अवशेष पूरी तरह से वातावरण में मिल जाएंगे। तो अगर हम कभी ये देखते हैं कि हमारा ग्रह भटक रहा है
और बृहस्पति की ओर बढ़ रहा है, तो शायद आपको रास्ते में ही उससे कूदने की कोशिश करनी चाहिए। शायद तब जब हम मंगल से गुजर रहे हों। क्या आप वहां जाने वाले पहले शख्स बनना चाहेंगे? ये कैसा महसूस होगा? जानने के लिए देखते रहें व्हाट एंड व्हाई।